हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कैंपेन के बारे में। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम उसको बोलते हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस निकालते हैं, राइट। जिसके थ्रू मार्केट में हम जाते हैं, उसको यूज करते हैं, उसके थ्रू हमें बिजनेस आता है, प्रॉफिट आता है, या फिर मैं बोलूँ हमारा कस्टमर इंगेजमेंट रेशियो बढ़ता है। और जब कस्टमर इंगेजमेंट रेशियो बढ़ेगा तो उसकी वजह से बिजनेस हमें आ जाएगा, हम निकाल देंगे, राइट। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है स्टार्टअप्स के लिए, जो भी फार्मा स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर उनको डेडिकेटेड है। और इसके अंदर मैं 5 ऐसे आपको इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कैंपेन बोल सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा जो आप अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं। यस, जो भी 5 चीजें मैं बताऊंगा बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये फील्ड के अंदर बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं, बहुत सारी नहीं भी करती हैं। और ये सारी एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूं अपने लाइफ के अंदर 1 या 2 को छोड़ के मैंने सारे परफॉर्म भी किए हैं। बहुत ही इफेक्टिव एक्टिविटी है और इसकी वजह से बिजनेस भी जनरेट होता है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कैंपेन जिसके थ्रू हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं या फिर कस्टमर रेशियो एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला है वो है कस्टमर में बोलूँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉक्टर केमिस्ट दोनों आ जाता है, लेकिन है ये कैंपेन स्पेशली डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर का जो वेटिंग एरिया है उसको ना, मतलब थीम कैंपेन मैं बोल सकता हूँ इसको, पूरा थीम क्लिनिक कैंपेन आप बोल सकते हो, नाम दे सकते हो उसको। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, थीम बेस्ड डिजाइन क्रिएट करना होता है। जैसे कि पीडिया है तो उसके पीडिया के वेटिंग एरिया को पीडिया क्लिनिक में कन्वर्ट करना है, गायनिक है तो गायनिक क्लिनिक में कन्वर्ट करना है, आर्थो है तो आर्थो क्लिनिक में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या हुआ है, मीनिंग ये हुआ कि जैसे पीडिया क्लिनिक है तो पीडिया क्लिनिक में हम जाएंगे, उसकी पुट्टी वगैरह कराएंगे, पेंट वगैरह कराएंगे वेटिंग एरिया को डॉक्टर्स के, जिससे थोड़ा वो अट्रैक्टिव हो सके। प्लस उसके अंदर पोस्टर या पेंटिंग इस तरह से कराएंगे जो लगे कि यार बच्चों का ये रूम है। उसके अंदर हम टॉयज रख देंगे जिससे बच्चे आते हैं, कभी रोते हैं उनको खिला सके जो पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जब भी आता है बीमार रहता है, कभी रोता रहता है, उसको टॉय चाहिए होते हैं खेलने के लिए। तो वेटिंग एरिया में जब सब लोग बैठे होते हैं अपने बच्चे को, 1-2 भी बच्चा अगर रो रहा होता है ना तो पूरे एरिया को ही डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं या जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो फोटोग्राफ्स होते हैं, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। या फिर मैं बोलूँ पेरेंट्स थोड़ा उसको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। काफ़ी अच्छा वर्क करता है, डॉक्टर्स बहुत पसंद करते हैं। कई डॉक्टर्स के यहाँ डॉक्टर कई बार खुद भी बनवाते हैं, कई बार कुछ कंपनीज बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ एक्टिविटी की तो बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैंने ऐसा पीडिया का बताया, लेकिन सेम ऐसी ही चीज़ आप जो है गायनेक और या अदर स्पेशलिटी के अंदर भी आप कर सकते हो, राइट। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कैंपेन आप बोलो ये है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, दूसरा है डमी। अब ये डमी सभी वाले में तो खैर काम नहीं करेगा, सभी स्पेशलिटी में हो सकता है उतना इफेक्टिव ना काम करे, लेकिन अगर आप आर्थोपेडिक सेगमेंट के अंदर काम करते हैं या जो सर्जरी डॉक्टर्स करते हैं वहां पे अगर डमी प्रेजेंटेशन देते हैं, डमी प्रेजेंटेशन या डमीज अगर देते हैं, जबरदस्त वर्क करता है। डॉक्टर्स बहुत लाइक करते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बहुत जरूरत होती है, क्योंकि पेशेंट जब भी किसी का ऑपरेशन होना होता है तो उनको क्या करना होता है, समझाना होता है। स्पेशली जो आर्थोपेडिक डॉक्टर उसको समझाना होता है, तो देखो बोन यहाँ से ब्रेक हो गई है और इसको यहाँ पे ऐसे जाके जोड़ेंगे, फिर यहाँ ड्रिल करेंगे, यहाँ ड्रिल करेंगे। वो पेपर पे क्या करता है ना, स्केच पेन लेके, ऐसे पेन लेके पेपर पे पूरा बना के समझाता है पेशेंट, देखो ऐसे होगा। क्योंकि जब तक वो समझाएगा नहीं तब तक पेशेंट को समझ में नहीं आएगा, और पेशेंट को समझ में नहीं आएगा तो वो उसका फी नहीं देगा, ऑपरेशन नहीं कराएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह कि पेशेंट को अगर समझ में आ गया ना ऑपरेशन कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए किया जा रहा है, डॉक्टर अगर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे जाता है तो पेशेंट ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जो पेशेंट के साथ में, मतलब साथ में होते हैं, जो आप बच्चा है तो पेरेंट मान सकते हैं या जो उनके साथी होते हैं, घर वाले जो होते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाते हैं। अब उसको समझाने के लिए ना डमीज बहुत हेल्प करते हैं। या फिर आप डेंटल में जैसे काम कर रहे हैं तो डेंटल की डमीज हो गई, आर्थोपेडिक की डमीज हो गई, या बॉडी के अदर पार्ट की हो गई डमीज। लेकिन सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन हो गए, जनरल सर्जन हो गए एंड डेंटिस्ट हो गए, मैंने इसमें देखा हुआ इन लोगों की बहुत हैवी डिमांड रहती है ऐसे डमीज के लिए। तो आप ये डमीज टाइप की प्रिपरेशंस मार्केट के अंदर हर जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जहां पे एमबीबीएस कॉलेज के सामान मिलते हैं, लैब के सामान मिलते हैं, वहां पे अगर आप ट्राई करेंगे तो ये डमीज मिल जाएगी। क्योंकि इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हर कोई रीच करके इनको ले नहीं पाता है, अंडरस्टैंड। बट आप इसको अगर सर्च कर लेते हैं, इसको परचेज कर लेते हैं, इसको इनपुट में प्लान करते हैं डॉक्टर इंगेजमेंट के लिए, तो यस, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है और आपका रिलेशन जो होता है अपने कस्टमर के साथ बढ़ा सकता है।
अब फ्रेंड मैं बात करूंगा तीसरे एक्टिविटी का, ठीक है। दो एक्टिविटी हो गई, तीसरी एक्टिविटी क्या आप कर सकते हैं अपनी कंपनी के है, वो है हॉस्पिटल अगर कोई है या क्लिनिक है जहां पे एटलीस्ट डॉक्टर के 3-4 स्टाफ है, आप उनको एंगेज करने के लिए, अगर खासतौर पे डिस्पेंसरी डॉक्टर है, मतलब खुद डॉक्टर मेडिसिन नहीं देता लेकिन डॉक्टर है, उसने 2-4 अटेंडेंट रखे हुए, अपना खुद का मेडिकल स्टोर रखा हुआ है, उसके अंदर फार्मेसी उसी की है, बट वहां पे उसने किसी बंदे को अपॉइंटमेंट किया हुआ है, इस टाइप का केस है। मतलब कम से कम 4-5 जहां पे अटेंडेंट हो डॉक्टर के या हॉस्पिटल स्टाफ में बोलूंगा, वो अगर है तो वहां पे एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं, काफी अच्छा वर्क करता है। ये कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ स्टाफ को कुल मिला के आपको रिफ्रेशमेंट देना है, ठीक है। मतलब उनको खिलाना पिलाना है, मतलब 400-500 या 1000 रुपए या 2000 रुपए तक का बजट ले सकते हो। बड़ा हॉस्पिटल 2000 रुपए तक का बजट ले सकते हो, क्लिनिक टाइप के 4-5 स्टाफ का है तो 500 रुपए तक का बजट लेके चल सकते हो। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो जो डॉक्टर के साथ अटेंडेंट होते हैं ना, उनसे हमारा बड़ा काम पड़ता है। अगर खासतौर पे अगर आप इंजेक्शन वगैरह करते हैं, इंजेक्टेबल में अगर आप काम करते हैं या इंजेक्शन वगैरह सेल करते हैं, तो आपको मालूम है कि कब इंजेक्शन खत्म हो रहा है या कब प्रोडक्ट मेडिसिन मेरी कब खत्म होने वाली है, कब मुझे कॉल करने जाना चाहिए, ये सब चीजें हमें स्टाफ से पता चलता है। तो अगर मैं उनके स्टाफ को अपने फेवर में कर लेता हूं, तो सपोज जैसे मान लीजिए पेंटाप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल किसी डॉक्टर के पास चल रहा है या आप चलवाना चाहते हो, दोनों केस है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्या डॉक्टर कॉल कर रहे हो, जब भी जाते हो तो डॉक्टर यही बोलता है यार अभी तो पड़ा हुआ है, आपका नहीं मंगा सकते, दूसरा ब्रांड लगा हुआ है। पहले कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा आपका ही ब्रांड चल रहा है लेकिन आपको ऑर्डर लेना है, या फिर आपका चल रहा है वहां दूसरा आया कंपनी वाला, वो आपके ब्रांड को कट कर सकता है, हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो दोनों केस में आप सेव कैसे करोगे, अगर आपका चल रहा है तो जब एक बॉक्स बच रहा है, 2 बॉक्स बच रहा है, तभी आप डॉक्टर के पास चले गए, बातचीत कराए, तभी आप ऑर्डर ले, क्योंकि स्टॉक खत्म होने वाला है, आपको मालूम है। आप ऑर्डर मांगोगे, वो अपने अटेंडेंट से पूछेगा, फार्मेसी में पता करेगा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट का, वो बोले कितना नहीं, इतना पड़ा हुआ है, तो उस केस के अंदर आप ऑर्डर ले सकते हो। बोलेगे यार 1-2 डब्बा पड़ा हुआ है, आप बाद में नेक्स्ट टाइम ले लेना, तो आप ये भी बोल सकते हो सर मैं आपको 1 वीक बाद ही भिजवाऊंगा, अभी नहीं भिजवाऊंगा, ठीक है, राइट। इस तरह से आप कन्विंस करके आप ऑर्डर ले सकते हो। दूसरी केस में ये है कि अगर आपके साथ ट्यूनिंग अच्छी, पता चला दूसरे कंपटीटर ब्रांड का खत्म होने वाला है, तभी आप पहुंच जाओ जब कंपटीटर ब्रांड का खत्म होने वाला हो। पहले से अगर आप कॉल कर रहे हो, रिलेशन बना हुआ है, दिन डॉक्टर को आप बोलोगे कि सर वो ब्रांड आपका खत्म होने वाला, मेरा वाला मंगा लो। तो भाई जब खत्म होने वाला होता है डॉक्टर के पास मेडिसिन ना, उस समय जो एमआर आता है ना, अगर डिस्पेंसर डॉक्टर है तो स्कीम वगैरह अगर सेम मैच कर रही, रेट का कोई इशू नहीं है, तो उस केस के अंदर वो मंगा लेता है, तो आपके चांस बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका इंजेक्शन वगैरह में है तो यहाँ आप जबरदस्त जब स्टाफ से खत्म होने, क्योंकि स्टाफ ही ऑर्डर करता है, तो आपका मेडिसिन वहाँ कंटिन्यूअस चलता रहेगा। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। प्लस एक्टिविटीज़ वगैरह उस हॉस्पिटल के अंदर और कुछ भी करना होता है, बर्थडे विशेष वगैरह कुछ भी करना होता है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होता है, तो अगर स्टाफ मेरे फेवर में आ जाता है, स्टाफ से मेरे अच्छे लिंकिंग बन जाती है, तो वहाँ से मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, जिससे मुझे कस्टमर कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। तो ये हो गई तीसरी एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी फ्रेंड मैंने आपको डॉक्टर के लेवल बताया। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं जो है केमिस्ट के लेवल पे। अंडरस्टैंड, अभी केमिस्ट के लेवल पे मुझे पीओबी को पुश करना है, अपने सेल को इंक्रीज करना है, मेरा बहुत सारे जनरल ब्रांड मेरे पास में आता है, मैं केमिस्ट को देना चाहता हूं, तो इसके ऊपर पीओबी के साथ क्या आता है, आप स्कीम वगैरह देते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो क्या हो सकता है, आप केमिस्ट को ना उसका बोर्ड होल्डिंग जो होता है वो ऑफर कर सकते हो। आपने जितने भी केमिस्ट देखे होंगे ना, लगभग ज्यादातर लोगों के पास 2 टाइप का बोर्ड मिलता है। एक तो पेंट से लिखा हुआ बोर्ड आपको मिल जाएगा, राइट। दूसरा ऐसा बोर्ड या होर्डिंग उनका लगा होता है, नेम वाला जो होता है, जिसके अंदर ट्यूबलाइट अंदर जलती है, रात में अंदर ट्यूबलाइट वाला सिस्टम होता है, रात में लाइट जल जाता है, दिन में वैसे नॉर्मली दिखता है, राइट। लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन आ गया है, उसको बोलते हैं एक्राइलिक बोर्ड, जो कि यार रिटेल चेन फार्मेसी वगैरह जैसे जेनरिक आधार का गूगल करोगे आपको दिख जाएगा। तो ये ग्लॉसी लुक होता है, बहुत ही देखने में जबरदस्त लगता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है, और देखने में कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली मैं आपको सीधा बोलूँ तो कस्टमर ना अट्रैक्शन को गेन करता है, तो ये केमिस्ट बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये ना कॉस्ट करता है। अभी केमिस्ट वैसे नहीं लगेगा, आप इसको अपने पीओबी कैंपेन के साथ जोड़ सकते हो कि आप इतना मेडिसिन अगर हमारा परचेज करते हो तो आपको ये हम एक्राइलिक बोर्ड लगवा देंगे, ये काफी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा आप केमिस्ट के साथ एक्राइलिक बोर्ड वाला डाल सकते हो। दूसरा चीज एक्टिविटी क्या कर सकते हो केमिस्ट के साथ में, तो सबसे आप स्कीम देते हो 10 के साथ 2 फ्री, 3 फ्री, 4 फ्री, इस टाइप का चीज देते हो। तो अब आप भी दे रहे हो, दूसरा भी दे रहा है, तीसरा भी दे रहा है, चौथा भी दे रहा है, सब लोग दे रहे हैं। तो अभी ऐसे कंडीशन के अंदर किसका लेगा, जब सब लोग बराबर स्कीम दे रहे हो, तो आप यहाँ पे ना चाहो तो स्कीम कम कर सकते हो, या उसी स्कीम के साथ में एक एडवांटेज और ऐड कर सकते हो। स्कीम ना बढ़ा के एक एडवांटेज और ऐड कर सकते हो। वो क्या है, हर एक मेडिकल स्टोर को इनवेलप की जरूरत होती है जिसके अंदर वो मेडिसिन भर के देता है। अब ये इनवेलप ना पूरा पर्सनल फार्मेसी के बारे में सब कुछ प्रिंट कर दो, वो एक ठप्पा एक मोहर बना के उसको दे दो, अपने नाम का लगा देगा तो उसकी फार्मेसी को होगा। बाकी सारी चीजों मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब अट्रैक्टिव
डायरेक्टली उसका इन्वेलप बना दो। अब इस इन्वेलप को क्या कर दो आप 5 बॉक्स के साथ या 10 बॉक्स के साथ पैकेट बना दो, पैक कर दो। मतलब जब 5 बॉक्स खरीदेगा 10 बॉक्स खरीदेगा तो 100-200 वो इन्वेलप मिल जाएगा, उसको एज अ गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडवांटेज सब कोई बराबर ही स्कीम दे रहे हैं, राइट। तो इस कंडीशन के अंदर क्योंकि आपके साथ को आप इन्वेलप पैक करके दे रहे हैं, क्योंकि इन्वेलप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अलग से खरीद के लेके आता है, अपना से आप अट्रैक्टिव इन्वेलप दे रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपका ब्रांड के पीओबी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहला। दूसरा, कंटिन्यू आपका पीओबी बना रहेगा। अब ये 5-5 डब्बे 10-10 डब्बे जितने भी आपको स्कीम लगाना हो, एक बार में आप 10-15-20 हजार ये इन्वेलप छपवा लीजिए एक ही टाइप के, और उसका 5-5 डब्बे या 10-10 डब्बे का पैक बना दीजिए, उसी के अंदर इन्वेलप डाल के उसको पैक कर दीजिए। मतलब 10 डब्बा लोगे तभी वो पैकेट मिलेगा आपको। वो 100 का हो सकता है, 200 का हो सकता है, 500 इन्वेलप का हो सकता है, जैसे आपकी चॉइस हो, जैसे आपका रेशियो प्रॉफिट मार्जिन का बने या जैसा आप प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एक्राइलिक बोर्ड और दोनों में आप पीओबी को आप पुशअप कर सकते हैं, राइट। तो ये आइडिया आपका हो गया केमिस्ट लेवल पे कर सकते हैं। चौथा जो आइडिया है वो है डॉक्टर के लेवल पे, ये बहुत सारी कंपनीज करती है लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं करते हैं, वो है डॉक्टर का डे सेलिब्रेशन, ठीक है। वुमेंस डे हो गया, डॉक्टर का बर्थडे हो गया, ये सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत से कम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जो डॉक्टर्स के बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। मतलब अपने बच्चों को थोड़ा सा वो ज़्यादा लाइक करता है, तो आप वहाँ तक चाहो तो आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, मॉर्निंग में घर पे जाके उनको रीच कर सकते हो, वहाँ पे उनके बर्थडे को सेलिब्रेशन में आप हेल्प कर सकते हो। 400-500 रुपये का इसमें एक्टिविटी में आपका खर्चा आएगा, लेकिन यस ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इससे आपका जो इंगेजमेंट रेशियो हो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। ये तो मैंने आपको 4-5 इनोवेटिव आइडिया बताए हैं फ्रेंड, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे और इनोवेटिव आइडिया जानने के लिए कौन कौन से हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कौन से मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, सेल को ग्रो कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं टीम का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप जानना चाहते हो तो मैंने रिसेंट में अभी ना एक वर्कशॉप किया था, उस वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ये रिकॉर्डिंग आपको 1000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। ये 2 दिन का प्रोग्राम मैंने किया था, जिसके अंदर आपको समथिंग अराउंड 14 आवर्स का कंटेंट मिलता है। मतलब एक दिन पूरा रिव्यू पे मैंने दिया हुआ है और यस आपको एक दिन पूरा कैंपेन मीटिंग के ऊपर मैंने दिया हुआ। मतलब आपको बहुत, अगर आप फार्मा स्टार्टअप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, चीज़ें होती कैसे हैं और कैसे कंपनी को ड्राइव करके ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए, जिससे आप बहुत सारा सेल जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड है और स्टार्टअप है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप ये ले लीजिए। ये बोर्ड 9 नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप 1000 रुपीज़ पे करेंगे इसी नंबर पे, तो आप व्हाट्सएप पे जैसे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मैं उसका रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। तो आप उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें और भी लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकते, बाउंडेशन है, तो वो चीज़ें आपको उस वर्कशॉप के अंदर सीखने को मिलेगा, राइट। आई होप कि आपको ये सारी जो आइडिया स्ट्रेटजी मैंने बताया अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं इसके ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहा हूँ जो आप स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।